नमस्कार, राधे राधे। चलिए 28 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। जो व्यक्ति अपना भविष्य सुखद बनाना चाहता है, उसे वर्तमान में एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को भविष्य में सफलता पानी है या अपना समय जो है सुखद लाना है या अपने पक्ष में लाना है, तो उसको वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में जो है समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है समय, और हम सब वही गवा रहे हैं और बाद में समझ पाएंगे कि हमने जो समय बिता दिया, अगर उसमें मेहनत कर लेते तो आज जो है हमारा जो है समय कुछ और होता। पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश की कंपनी सिन ने जो है 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है? ये किस देश की कंपनी है? ऑप्शन है आपके सामने, जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है चीन। चीन की ये कंपनी है शिन, ये 4 साल बाद हमारे भारतीय बाजार में आने वाली है। 2020 में 2020 में भारत ने जो है कितनी 50 चीनी ऐप जो है वो बैन कर दिए थे 2020 में। अब जो है ये हमारे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप के साथ जो है टाई अप कर रही है, उसके साथ जो है हमारे भारतीय बाजार में उतर रही है। देखिए ये जो कंपनी है सीन की, 170 से ज़्यादा देशों की मौजूदगी है। इसमें जो है 170 देश मिले हुए हैं। 170 देशों में जो है ये ऐप यूज़ किया जाता है और इसके यूजर्स जो हैं वो कितने हैं, 3.5 करोड़ इसके यूजर्स अभी तत्काल में हैं। चलिए, तो ये किसकी कंपनी थी? ये थी चीन की कंपनी। चीन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। चीन ने मानव युक्त अंतरिक्षयान में जो है शेन झोक 19 लॉन्च किया है। ये जो है किसने लॉन्च किया है अंतरिक्षयान? ये किया है चीन ने लॉन्च किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक जो आपने देखा होगा, उसमें टॉप पर कौन रहा था? वो चीन ही रहा था। और कितने पदकों के साथ रहा था? ये पदक इसने प्राप्त किए थे, 220 पदक चीन ने ही प्राप्त किए थे। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 चीन में आयोजित की जाएगी। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और याद भी होगा। स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीन ने अपना पहला सैटेलाइट, ये जो है कॉन्वरलेशन नेटवर्क लॉन्च किया है। स्टारलिंक आप सभी जानते हैं एलन मस्क की कंपनी के द्वारा ये बनाया गया एक जो है यान था, अंतरिक्ष यान है। उसकी ही जो है कंपैरिजन करने के लिए या उसको उससे ज़्यादा बेहतर करने के लिए चीन ने ये अपना जो है एक यान तैयार किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड जो है चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? और इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। वाइल्ड ईगल को जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। हमारे भारत का क्या है? भारत का जो है मोर राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए, वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। यह पक्षी 240 से अधिक वर्षों से अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक बना हुआ है। ईगल वाइल्ड ईगल अपने सफेद सिर है, पीली चोंच, भूरे रंग के आकर्षक शरीर के साथ जाना जाता है। वाइल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका की मोहर पर दिखाई देता है। इस मोहर का उपयोग आधिकारिक दस्तावेजों में 1782 से किया जा रहा है, सॉरी 1782 से ये किया जा रहा है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी उसका नाम क्या है? वाइल्ड ईगल। इसका जो है आप चित्र भी देख सकते हैं जिससे आपको याद करने में सहायता मिलेगी। देखिए, अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? वाशिंगटन इसकी राजधानी है। मुद्रा का नाम अमेरिकी है, डॉलर इसकी मुद्रा है। और इसके जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप इसके राष्ट्रपति हैं। डार्क ईगल एंट्री मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। फोर्ब्स वर्ल्ड, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको पता है सबसे ज़्यादा अरबपति जो है वो अमेरिका में ही स्थापित हैं। भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्स तर्कस नामक जो अभ्यास किया जाता है वो कोलकाता में संपन्न किया गया। ह्यूटन के निकट हनुमान जी जो हैं उनकी 90 फीट की जो ऊंची कांस्य मूर्ति जो है वो कहाँ स्थापित की गई? वो हनुमान जी की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति, वो अमेरिका में स्थापित की गई। किस भारतीय को ट्रंप की एआई नीति की सलाहकार बनाया गया? हम जानते हैं कि श्री राम कृष्णन को इनके एआई नीति का सलाहकार बनाया गया अमेरिका के मंत्रिमंडल में। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर
प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? और इसका जो आंसर है आप सभी को पता है, ओमकारेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खंडवा में, सभी को पता होगा कि ओमकारेश्वर जो है कहाँ पर है? खंडवा में, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। कार्बन उत्सर्जन जो है इस परियोजना को लगाने का एक मेन उद्देश्य है, जो 2070 तक जो है भारत में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करता है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य करना है। उस उद्देश्य के द्वारा जो है ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री का जो नाम है मोहन यादव, और यहाँ के मंगू भाई पटेल राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ। राज्य के कूनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए। कहाँ पर? कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में। सांची देश का पहला सोलर सिटी बन गया है। नर्मदा लोक अमरकंटक को प्रस्तावित कर किया है। स्किल सेल, आप सभी को पता है, एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसको शुरू किया। किसको? एनीमिया को खत्म करने के लिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, सभी को पता है कि सुरेश कुमार कैत यहाँ के नए चीफ जस्टिस हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण कर दिया है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर में चुना गया है। संगीत शहर की श्रेणी में किसको चुना गया है? मध्य प्रदेश की ग्वालियर को। राता पानी को देश का 57वां टाइगर रिजर्व चुना गया है। 57 टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का राता पानी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई, जो हम पढ़ के आए हैं। प्रधानमंत्री ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। वो भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। चौथा क्वेश्चन है, भारत में हर साल वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जो आंसर है वो है 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस जो है वो हम 26 दिसंबर को मनाते होंगे। आप बहुत सारी रील भी देखे होंगे। तो वो भारत में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 वीर पुत्रों के अद्वितीय बलिदान एवं साहस के प्रति सम्मान एवं व्यक्त करने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र हैं, उनके बलिदान का उस दिन को हम उस बलिदान को याद करते हैं 26 दिसंबर को। इसी कारण हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ दिवस हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और मृदा दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और हमने अभी मनाया है, ये पहला मनाया है 2024 में। ये ध्यान दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, पहली बार 2024 से मनाना शुरू किया है, मतलब ये पहली बार हुआ है। वो हम कब मनाते हैं? 21 दिसंबर को मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसको भी अच्छे से याद रखें। और ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, सुशासन दिवस आप सभी को पता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में हम इसको मनाते हैं 25 दिसंबर में। 5वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? और ये जो नियुक्त हुए हैं वो बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल घोषित किया है। ये पहले केरल के राज्यपाल थे। ये कहाँ के थे? केरल के। अब इनको जो है बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। देखिए, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये सभी को पता है, संजीव खन्ना ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय किशोर रहाटकर, ये इनकी अध्यक्ष बनी है। भारतीय तटरक्षक बल 26वें महानिर्देशक कौन बने हैं? परमेश शिवमणि इनके निर्देशक हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं?
प्रीति सूदन। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। नोएल टाटा को नया अध्यक्ष जो है चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? वो है राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? वो है अरविंद पंगवड़िया, इनकी नियुक्ति की गई है वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के प्रमुख के रूप में। भारत के नए सीजीए कैग के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? वो है संजय मूर्ति। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा इसके आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। शक्तिकांत का इन्होंने स्थान लिया है। 6वां क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इनका जो नाम है वो है अरुणेश चावला। अरुणेश चावला को जो है नए राजस्व सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखो अन्य नियुक्तियां भी हम देख लेंगे, एक बार ये और देख लें कि भारतीय ये जो है किस कैडर, बिहार कैडर के 1992 के ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के लिए नियुक्त किया गया है। भारत के नए जो बहुत विभागों में सचिवों की नियुक्ति होती है, तो हम अलग अलग विभाग में सचिव देखेंगे। भारत के रक्षा सचिव जो हैं, भारत के नए रक्षा सचिव, उनका नाम क्या है? राजेश कुमार सिंह। भारत के विदेश सचिव जो हैं वो विक्रम मिस्त्री, इनका जो है विदेश सचिव हैं। गृह सचिव केंद्रीय गृह सचिव, उनका नाम है गोविंद मोहन। कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त। स्वास्थ्य सचिव जो हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ, ये हैं कैबिनेट सचिव। और वित्त सचिव जो हैं तुहिन कांत पांडे, ये वित्त सचिव के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? और ये जो किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका इस प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में। कौन? हमारे ये अटल जी की हमने ये पुण्यतिथि मनाई, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है भाई वहाँ पर अनावरण किया है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला समारोह का एक हिस्सा था। ओमकारेश्वर में आप सभी जानते हैं कि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ओमकारेश्वर कहाँ है? अभी हमने देखा कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना ओमकारेश्वर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित की गई। 8वां क्वेश्चन है, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया इस्राइल सीमा पर शहीद किस ब्रिगेडियर को श्रद्धांजलि दी है? और इसका जो आंसर है वो क्या है? अमिताभ झा। अमिताभ झा को जो है ये श्रद्धांजलि मिली है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ब्रिगेडियर अमिताभ झा 2023 से संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट अवॉर्जमेंट फोर्स के डिप्टी फोर्स कमांड के तौर पर कार्यरत थे। हाल ही में सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद इन्होंने यूएनडीओएफ के कार्यवाहक फोर्स कमांड के रूप में भी कार्य किया था। इनको ही श्रद्धांजलि इस बार इन्होंने प्राप्त की है। अमिताभ झा इनका नाम है। 9वां क्वेश्चन है, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थे मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा के बहुत अच्छे लेखक थे। इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। देखिए, केरल में ये प्रसिद्ध होने वाले एक सुप्रसिद्ध पत्रिका मातृभूमि साप्ताहिक के रूप के जो है संपादक जो है वह यही थे। इनका नाम क्या है? इनका जो नाम है वो हम देख लेते हैं। इनका नाम हमने क्या पढ़ा? देखिए, एम.टी. वासुदेवन। एम.टी. वासुदेवन जो है मलयालम भाषा के बहुत अच्छे कवि थे या लेखक थे। इनकी मृत्यु हो गई है। मलयालम साहित्य के दिग्गज एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर का केरल में कोझिकोड में निधन हो गया। राज्य सरकार 26 से 27 दिसंबर को 2 दिन को आधिकारिक शोक मनाने की घोषणा इन्होंने की है। किस सरकार ने? केरल सरकार ने की है। 2013 में इन्हें मलयालम सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस सम्मान से?
डेनियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। 2022 में इन्हें केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। साहित्य में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एमटी को 1995 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। तो देखिएगा आप, केरल राज्य में जो है इनकी बहुत अच्छी स्थिति थी, इन्होंने बहुत योगदान दिया था अपनी भाषा में। मलयालम भाषा के बहुत अच्छे लेखक थे। तो ये इनको आप देख रहे होंगे केरल सरकार ने बहुत सारे पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, और इनका जो नाम है वो है अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के नए राज्यपाल का नाम है अजय कुमार भल्ला। ये अभी अभी नए राज्यपाल के रूप में मणिपुर में पदस्थ हुए हैं। कुछ नए राज्यपाल जो हैं वो अभी अभी बदले हैं, अलग अलग राज्यपाल, तो हम देख लेते हैं। मणिपुर के अभी हम पढ़ के आए हैं अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। बिहार के कौन है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। केरला के जो है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर इन केरला के राज्यपाल हैं। और उड़ीसा के जो हैं हरि बाबू कामत पति जो हैं ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। मिजोरम के कौन हैं, जनरल बीके सिंह, क्या नाम है, डॉक्टर बीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल अभी नियुक्त किए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। 5, देखिए आप इसको याद रखिएगा, 5 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति नई की है। तो आपके सामने मैंने ये स्लाइड भी रख दी है, 5 राज्यपाल बदले हैं, और आप इसको अच्छे से याद रखें कौन से राज्य के कौन जो है राज्यपाल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये रह सकते हैं। चलिए, ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल मिलूंगी, राधे राधे।